डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर हायर ऑर्डर लिनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी सेकेंड ऑर्डर लिनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमें दो रूट्स मिल रहे थे, जिसके नेचर के हिसाब से तीन केसेस पॉसिबल है जिससे कि हम जनरल सॉल्यूशन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। केस वन, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स m1 एंड m2, तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x। केस टू, इक्वल रियल रूट्स यानी कि m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, तो यहां पे जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x इंटू e रेस टू mx। केस थ्री, कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी कि यहां पे हमें रूट्स m1 और m2 p प्लस और माइनस iq के फॉर्म में मिलेंगे, तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू e रेस टू px c1 cos qx प्लस c2 sin qx। ओके, अभी हायर ऑर्डर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इन्हीं केस पर फोकस करेंगे, लेकिन हायर ऑर्डर में हमें दो से ज्यादा रूट्स मिलेंगे, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमें n डिस्टिंक्ट रियल रूट मिले, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x प्लस c3 e रेस टू m3x प्लस c4 e रेस टू m4x प्लस अप टू इनफाइनाइट। ओके, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हमें दो इक्वल रूट्स मिले और n-2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x इंटू e रेस टू mx प्लस c3 e रेस टू m3x प्लस c4 e रेस टू m4x प्लस अप टू इनफाइनाइट। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हमें तीन इक्वल रूट्स मिले और n-3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e रेस टू mx प्लस c4 e रेस टू m4x प्लस अप टू इनफाइनाइट। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिले और n-2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिले, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू e रेस टू px c1 cos qx प्लस c2 sin qx प्लस c3 e रेस टू m3x प्लस c4 e रेस टू m4x प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इन सारे कंसेप्ट्स को हमें दिमाग में रखकर इस एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल वन। एग्जांपल में हमें दिया है कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। So the characteristic equation is given by m cube minus 2m square minus m plus 2 is equals to 0. So first two terms में से m square कॉमन निकलेगा, तो यहां पे बचेगा m स्क्वायर इंटू m माइनस 2। लास्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो m माइनस 2 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो m इज इक्वल्स टू 2 और m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो m इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। तो यहां पे हमें तीन रूट्स मिल रहे हैं, m1 माइनस 1, m2 प्लस 1, m3 प्लस 2।
अभी ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x प्लस c3 e रेस टू m3x। यहाँ पे हम m1 m2 m3 के वैल्यू रख देते हैं, तो c1 e रेस टू माइनस एक्स प्लस c2 e रेस टू x प्लस c3 e रेस टू 2x। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल में दिया है d रेस टू 5 माइनस डी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय m रेस टू 5 माइनस m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों टर्म्स में से m क्यूब कॉमन निकलेगा, बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो m क्यूब इज इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे m क्यूब इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि हमें यहाँ पे 0 वाले 3 रूट्स मिलेंगे। सो m इज इक्वल्स टू 0 0 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, सो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो m इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 रूट्स मिल रहे हैं। m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 0, 3 इक्वल रूट्स हैं। उसके बाद m4 इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड m5 इज इक्वल्स टू प्लस 1। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू ई रेस टू mx प्लस c4 ई रेस टू m4x प्लस c5 ई रेस टू m5x। तो हम यहाँ पर m1 m2 m3 यानी कि m और m4 और m5 की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा आंसर होगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू ई रेस टू 0x। ई रेस टू 0x क्या हो जाता है, ई रेस टू 0 और ई रेस टू 0 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c4 ई रेस टू माइनस एक्स प्लस c5 ई रेस टू x। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में दिया है y रेस टू 4 माइनस 18y डबल डैश प्लस 81y इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय m रेस टू 4 माइनस 18m स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। सो m स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो m इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3 और m इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3। तो यहाँ पे हमें 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, प्लस 3 एंड माइनस 3। सो m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 3 एंड m3 इज इक्वल्स टू m4 इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू 3x प्लस c3 प्लस c4x इंटू ई रेस टू माइनस 3x। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल में हमें दिया है कि y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश प्लस 100y डैश माइनस 100y इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is given by m cube minus m square
प्लस 100m माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। पहले दोनों टर्म्स में से m स्क्वायर कॉमन निकलेगा, सो m स्क्वायर इंटू m माइनस 1 प्लस लास्ट दो टर्म्स में से 100 कॉमन निकलेगा, सो 100 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो m माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। सो m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। सो m इज इक्वल्स टू 1 और m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 100। सो m इज इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस 100। रूट में माइनस आ रहा है यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे और इमेजिनरी नंबर मिलेगा। सो m इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 10 है। तो यहाँ पे हमें ये जो रूट्स मिल रहे हैं m2 एंड m3, m1 हमारे पास है 1 और ये जो m2 और m3 मिल रहे हैं वो p प्लस iq के फॉर्म में मिल रहे हैं, जिसमें p की वैल्यू क्या है 0 और q की वैल्यू है 10i। ओके, सॉरी q की वैल्यू है 10। तो हम क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। सो y इज इक्वल्स टू e रेज टू px c1 cos qx प्लस c2 sin qx प्लस c3 e रेज टू m3x। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है लेकिन ये डिस्टिंक्ट रियल रूट है। सो e रेज टू px, p की वैल्यू है 0, सो e रेज टू 0 इंटू x c1 cos 10x प्लस c2 sin 10x प्लस c3 e रेज टू x, m3 के वैल्यू 1 है। e रेज टू 0x, सो 0 इंटू x 0, e रेज टू 0 होता है 1। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा c1 cos 10x प्लस c2 sin 10x प्लस c3 e रेज टू x। ओके, आई होप ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।